जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। साय सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। आज और कल होगी धान खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ने किसान हित में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के समय सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब धान खरीदी की प्रक्रिया 2 अतिरिक्त दिनों तक जारी रहेगी। ये फैसला उन किसानों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं, जो पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसल बेचने से चूक गए थे। 60 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा नया लुक। छत्तीसगढ़ में अगले सत्र से नए यूनिफॉर्म में दिखेंगे छात्र। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आगामी शिक्षा सत्र एक नई सौगात लेकर आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए नई यूनिफॉर्म लागू की जा रही है, जिससे अब छात्र छात्राएं पुरानी सफेद शर्ट और नीली पैंट की जगह आधुनिक और आकर्षक ड्रेस में नजर आएंगे। नई यूनिफॉर्म में कत्थे रंग की पैंट और नीले रंग की चेक शर्ट शामिल होगी, जो निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म जैसी सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देंगे। 15-16 फरवरी को लगेगा बड़ा जॉब फेयर। सैकड़ों युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर। बस्तर डिवीजन के हेडक्वार्टर जगदलपुर में युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के निर्देशों के बाद 15 और 16 फरवरी को पूरे डिवीजन में एक बड़ा जॉब फेयर होने वाला है। इस जरूरी इवेंट का मकसद प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और रोजगार ढूंढ रहे युवाओं को एक साथ लाना है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर ने सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और एम्प्लॉयमेंट्स को जो भी अपनी कंपनियों में खाली पोस्ट भरना चाहते हैं, इस मेले में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये मेला एम्प्लॉयर्स के लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा। भोरमदेव में जल्द होगी शुरू जंगल सफारी। छत्तीसगढ़ का खजुराहो अब वन्यजीव पर्यटन का भी बनेगा केंद्र। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर एक नया आकर्षण जुड़ने जा रहा है। कबीरधाम जिले में ऐतिहासिक स्थित भोरमदेव अभ्यारण्य में शीघ्र ही जंगल सफारी की शुरुआत की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि वन विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। इस पहल से न केवल इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रति आम लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। वन विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के तहत भोरमदेव अभ्यारण्य में लगभग 34 किलोमीटर लंबा जंगल सफारी मार्ग विकसित किया गया है। सफारी के दौरान पर्यटक गौर, चीतल, सांबर, भालू और जंगली सुअर जैसे वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में नजदीक से देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ की नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी। 5 साल में 5000 स्टार्टअप्स को मिलेगा बूस्टर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नवाचार और उद्यमिता को नई रफ्तार देने के लिए छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद ये नीति अगले 5 वर्षों में प्रदेश को एक मजबूत और प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। नई नीति के तहत वर्ष 2030 तक 5000 से अधिक नए DPIIT पंजीकृत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके माध्यम से युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन के नए अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 65 लाख मतदाताओं के नाम अटके। 10 दिन में आपत्ति नहीं तो कटेगा नाम। दरअसल आजकल लॉजिकल एरर की समस्या छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी चल रही है। दरअसल विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के दस्तावेज की एंट्री अब जब सिस्टम के ऐप में की गई तो लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जुड़ने से अटक गए। इनमें पिता पुत्र के उम्र में अंतर, दादा पोते के उम्र में अंतर, पिता का नाम सेम होना और 6 बच्चे वाले पिता के नाम वाले मतदाताओं को संदिग्ध मानते हुए सिस्टम ने ही रोक दिया। अब इन मतदाताओं को फोन के माध्यम से संपर्क कर या फिर घर जाकर दस्तावेज सत्यापन कर जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। अब निजी अस्पतालों की फार्मेसी से दवा लेना होगा अनिवार्य नहीं। निजी अस्पतालों में मरीजों पर अस्पताल की ही दवा दुकान से दवा खरीदने का दबाव बनाने की शिकायतों के बीच अब राहत की खबर है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि मरीज किसी भी अधिकृत दवा दुकान से दवा खरीद सकता है और अस्पताल की फार्मेसी से दवा लेना अनिवार्य नहीं है। 15 फरवरी से राज्य में एस्मा लागू। सरकार ने बोर्ड परीक्षा से जुड़े कार्यों को घोषित किया आवश्यक सेवा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों व कर्मचारियों को पड़ताल करना अब महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा से जुड़े सभी कार्यों को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े कार्य को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। जारी आदेश में लिखा है कि बोर्ड परीक्षा से जुड़े
काम को इनकार करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हड़ताल पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 15 फरवरी से लागू होगा और मूल्यांकन कार्य की समाप्ति तक यानी 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस अब रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से होगी रवाना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी व्यवस्था लागू की गई है। अब गाड़ी संख्या 18242 अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्रस्थान करेगी। ये नई व्यवस्था दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा लागू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने की परेशानी से अब निजात मिलेगा। बताया जा रहा है कि लंबे समय से रायपुर के यात्रियों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म 1 से संचालित किया जाए ताकि स्टेशन परिसर में अनावश्यक आवागमन और भीड़भाड़ से बचा जा सके। कवासी लखमा को बलि का बकरा बताए जाने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का पलटवार। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाए जाने वाले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर कवासी लखमा बलि का बकरा है तो दोषी कौन है? इसका मतलब बीजेपी कह रही है कि लखमा निर्दोष है, मतलब बीजेपी ने निर्दोषों को जेल भेजा। अगर लखमा निर्दोष है तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में कवासी लखमा को जमानत मिलने पर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आम नागरिकों को दोहरे खर्च से मिलेगी राहत, नगरीय निकायों को सौंपी जाएगी हाउसिंग बोर्ड की 35 कॉलोनियां। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाउसिंग बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इन कॉलोनियों को संबंधित नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। कॉलोनियों का अब तक नगर निकायों को हस्तांतरण नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को पानी, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। दिल्ली में राहुल गांधी देंगे जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग। 10 फरवरी को छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों के जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस ट्रेनिंग में ही छत्तीसगढ़ सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। ये प्रशिक्षण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जिलाध्यक्ष संगठन की रीढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें वैचारिक, संगठनात्मक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। नक्सल डेडलाइन से पहले 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे शनिवार की रात रायपुर पहुंचेंगे। अगले दिन रविवार को नक्सलवाद की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद अमित शाह बस्तर के लिए निकलेंगे, जहां वे पंडुप महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब केंद्र सरकार की इस तरफ से तय की गई 31 मार्च 2026 नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस समय सीमा का सार्वजनिक ऐलान किया है। शाह का 2 महीने में ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 254 अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर 6 फरवरी को। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 प्रक्रिया में शामिल 254 अभ्यर्थियों के लिए 6 फरवरी का दिन निर्णायक होने जा रहा है। विभाग ने द्वितीय चरण के तृतीय और अंतिम अवसर के रूप में इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का मौका दिया है। इस संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय नवा रायपुर की ओर से अंतिम सूची जारी कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार चयन सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 6 फरवरी को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों और सत्यापन प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। हादसे रोकने बाल वैज्ञानिकों ने बनाया हाईटेक मवेशी रोड सेफ्टी डिवाइस। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की वजह से होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए संस्कार शिक्षण संस्थान पिथौरा में कार्यरत बाल वैज्ञानिक खुशबू साहू और उनके साथी ने अपने मार्गदर्शक, शिक्षक एवं युवा वैज्ञानिक गौरव चंद्राकर के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे दुर्घटना रुकेगी और आवारा पशुओं को जिंदगी की भी सलामत रहेगी। बाल वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार करके कमाल किया है जिसमें मवेशी रोड पर नहीं आएंगे और न ही दुर्घटना होगी। युवा वैज्ञानिक एवं मार्गदर्शक शिक्षक गौरव चंद्राकर ने बताया कि इस मॉडल का नाम हाईटेक मवेशी रोड सेफ्टी डिवाइस रखा गया है, जिसका प्रदर्शन सिरपुर महोत्सव में शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष किया है।
सरकारी नौकरी का मौका। महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड 3 पद पर भर्ती। महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद द्वारा सहायक ग्रेड 3 के एक पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये पद अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक ग्रेड 3 का एक पद अनारक्षित श्रेणी के लिए स्वीकृत है। दरअसल आपको बता दें, उक्त पद हेतु अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भारत अमेरिका 18% टैरिफ समझौता। छत्तीसगढ़ के स्टील, कृषि और माइनिंग सेक्टर के लिए खुलेंगे नए अवसर। भारत और अमेरिका के बीच 18% टैरिफ व्यवस्था छत्तीसगढ़ के लिए आर्थिक अवसरों का नया रास्ता खोल सकती है। वैश्विक व्यापार में आ रहे बदलाव के बीच खनिज और उद्योग पर आधारित राज्य छत्तीसगढ़ को इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य से स्टील, आयरन और एल्यूमीनियम, एरोलॉय और पावर सेक्टर से जुड़े उत्पादों की देश विदेश में आपूर्ति होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को राहत। लोकसभा एमपी और बीजेपी के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जिन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम अपनाया है, देश की फूड सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए गरीबों को दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा खास तौर पर उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जमीनी स्तर पर पहुंच और फूड ग्रेन लीकेज को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे कदमों पर जवाब मांगा है। 1 अप्रैल से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल। जनगणना के पहले चरण में मकानों की जनगणना का काम होगा शुरू। इसके लिए राज्यों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ में परीक्षाएं होने के बाद अप्रैल से जनगणना का काम होना शुरू होगी। संभावना है जनगणना के लिए 33 प्रश्नों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें आम जनता को ये बताना होगा कि उनके मकान की छत, फर्श और दीवार में किस सामग्री से बनी है। इसके अलावा रेडियो, टीवी और इंटरनेट जैसी अन्य सुविधाओं की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि घर में कितने लोग निवास करते हैं और कौन कौन से 2 पहिया और चौपहिया वाहनों का उपयोग किया जाता है। आम जनता से ली गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। आनंदमय जीवन पर युवाओं को मार्गदर्शन देगी डॉक्टर अर्चिका दीदी। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सुधांशु महाराज की आध्यात्मिक बेटी और मिशन की उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चिका दीदी युवाओं से आनंदमय जीवन विषय पर बात करेंगी। ये कार्यक्रम रायपुर के वृंदावन हॉल सिविल लाइन में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को खुशहाल और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देना है। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अर्चिका दीदी युवाओं के साथ एक इंटरेक्टिव प्रश्न उत्तर सत्र में करेंगे, जिसमें जीवन में आने वाली चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की जाएगी। इस सत्र के माध्यम से युवाओं को भावनात्मक स्पष्टता, धैर्य बढ़ाने, मन की स्थिरता, बेहतर फोकस, आत्मविश्वास और खुशी के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। नवाचार से सुधरेगा बुनकरों का जीवन स्तर। भोजराम देवांगन ने दिया बदलाव का मंत्र। रायपुर जिले के बुनकरों की समस्याओं को लेकर बुधवार को बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के अध्यक्ष ने भोजराम देवांगन ने सभी बुनकरों से नवाचार करने का आह्वान किया। देवांगन के अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली बैठक थी, जिसमें रायपुर जिले के सभी समितियों के बुनकर उपस्थित रहे। इस अवसर पर बुनकरों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया, जिसे देवांगन ने तत्काल सुधारने का भरोसा दिया।